बुलेटिन में कहेंगे खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएं कि रोशनियों के शहर के लिए वजीर आजम का एक और बड़ा तोहफा। इमरान खान कराची की तारीख के सबसे महंगे और बड़े मंसूबे KCR का कल संगे बुनियाद रखेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब कैंट स्टेशन पर होगी। 250 अरब रुपए का मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। 43 किलोमीटर ट्रैक पर 16 स्टेशन और 24 लेवल क्रॉसिंग होंगी। ग्रीन लाइन बसें अक्टूबर में कराची की सड़कों पर होंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं वजीर आजम इमरान खान कल कराची आएंगे। KCR का संगे बुनियाद रखेंगे। 2023 के आखिर तक K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मुतवातिर तरीके से खुशखबरियाँ कराची के लिए आ रही हैं। ग्रीन लाइन बस सर्विस आपने देखा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट हुआ। आपने देखा उसकी बसें भी कराची पहुंच गई हैं। अगले 10 दिन के अंदर उसका हम ड्राई रन शुरू कर देंगे। बसों को हम आप शायद देखेंगे अपने ब्रिजेस पर चलते हुए, उसका कॉरिडोर है उस पर आप चलते हुए देखेंगे। अब वज़ीर आज़म साहब कल कराची आ रहे हैं, वो KCR का संग बुनियाद रखेंगे और इसके बाद आपको इंशाल्लाह अगले महीने हम ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर देंगे और उसके बाद फौरी बाद K4 का भी इंशाल्लाह इफ्तिताह हो जाएगा और K4 भी 2023 के खत्म होने से पहले कंप्लीट हो जाएगा और कराची को पानी की जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाएगा। KCR बने ना बने, लेकिन कैंट स्टेशन पर रंगो रोगन शुरू हो गया। वजीर आजम कल इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे और इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है ये जानते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जी जमजम, अपडेट कीजिए, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, कल कराची में सबसे महंगे प्रोजेक्ट कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह होने जा रहा है और वजीर आज़म इमरान खान साहब एक रोज़ा दौरे पर जो है वो कराची तशरीफ़ लेकर आएंगे और कैंट स्टेशन पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर वजीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। सफाइयाँ हो रही हैं, इवन के पैनाफ्लेक्स तक लगाए जा रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अवाम मुसाफिर जो है वो परेशान हाल कैंट स्टेशन पर मौजूद है। ट्रेन हमेशा की तरह आज भी लेट हो गई है। अरबों रुपए की प्रोजेक्ट्स जो है वो कराची में लेकर आ रहे हैं PTI वाले, वजीर आज़म इमरान खान साहब लेकर आ रहे हैं। तो ज़रा सी जो है वो अगर तो मुसाफिरों की परेशानी पर भी नज़रसानी कर दे तो बेहतर होगा। जी जमजम, तफसील के लिए शुक्रिया। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए चीन से दरामद शुदा 40 बसें सुरजानी डिपो मुंतकिल कर दी गई हैं। बसों में कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं ये जानते हैं सलमान अहमद की रिपोर्ट में। कराची पोर्ट से सुरजानी डिपो ग्रीन बसें अपने पहले सफर के बाद पहले स्टॉप पर पहुंच गईं। 40 की 40 ग्रीन बसें जदीद सिस्टम से लेस हैं। 18 मीटर लंबी बस में फोन चार्ज करने की सहूलत है। प्रीपेड के साथ मैनुअल टिकट भी दस्तयाब होगा। यही नहीं जनाब, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बसों को स्टेशन और कंट्रोल रूम से मुंसलिक करेगा। यहाँ डोर के साथ ही वैलिडेटर इंस्टॉल होंगे। वो अपना कार्ड जो है वैलिडेटर पर स्कैन करेगा और अपना जर्नी स्टार्ट कर सकेगा। अगर उसके पास कार्ड नहीं है तो उसको स्टेशन को अप्रोच करना होगा, स्टेशन पे क्यू में आना होगा उसको और काउंटर से अपना टिकट लेना होगा। ग्रीन बसों के लिए तजुर्बाकार ड्राइवर भर्ती किए गए हैं। ड्राइवर अभी तक हमने तकरीबन कोई 250 ड्राइवर हमने हायर कर लिए हैं। बाकी तफसीली ट्रेनिंग ये जो बस प्रोवाइडिंग कंपनी है वो देंगे। बस के दरवाजों पर व्हील चेयर के लिए खुदकार रैंप हैं। सुरजानी टाउन बस डिपो में मौजूद ये बसें ग्रीन लाइन ट्रैक पर भी आएंगी, लेकिन बस थोड़ा इंतजार करना होगा। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। 40 बसें मंगवाकर कहते हैं मंसूबा हमने बनाया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं K4 जहां छोड़ा था आज भी वही है। 3.25 साल में भी ग्रीन लाइन नामुकम्मल है। पिछले 3 सालों में कराची के लिए कभी 162 अरब तो कभी 1100 अरब का ऐलान हुआ, लेकिन 1 रुपया कहीं नहीं लगा। अली जैदी ने KPT के लिए $3.5 अरब के मंसूबे का ऐलान किया, उन्हें तो गिनती तक नहीं आती। हमने 80% इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया था 2018 जून में जब हमारी हुकूमत गई है। इन्होंने 3.25 साल में 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं, वो भी अभी आई हैं 40, और उसके लिए इतना बढ़ चढ़ के बयानात दिए जा रहे हैं। वज़रा आ रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद से कि जी हमने देखें कितना बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट हमारा
40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं। अली जैदी से अगर पूछे 3.5 बिलियन कितने रुपए के बराबर होते हैं, उसमें कितने ज़ीरो होते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि 3.5 बिलियन का मतलब क्या है। और वो ऐसे बता रहे हैं जैसे अगले महीने ये सारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। सो 3.5 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। ये वैसे ही है जैसे 162 बिलियन अनाउंस किए थे, ये वैसे ही है जो 1100 बिलियन पिछले साल अनाउंस किए थे। कोई पैसा यहाँ नहीं आना। हम कराची के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, वफाकी वजीर असद उमर ने एतराफ़ कर लिया। अयाम हिजरत मुकालमे से खिताब में लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने भी इल्ज़ाम लगा दिया। बोले सिंध हुकूमत उर्दू बोलने वालों का इस्तेहसाल कर रही है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जागीरदाराना निज़ाम में जमहूरियत नहीं पनप सकती। आतिफ कुरैशी की रिपोर्ट। आर्ट्स काउंसिल कराची में MQM पाकिस्तान ने अयाम हिजरत मुकालमे के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा हम कराची के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। कराची बहुत एक ख़ास शहर है, हम इसके साथ इंसाफ नहीं करते, वो एक और बात है, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी दरिया दिली से और सखावत से न सिर्फ वो जो कराची में रहते हैं उनको ज़िंदा रखता है, बल्कि पाकिस्तान को ज़िंदा रखता है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था जब तक जागीरदाराना निज़ाम मौजूद है जमहूरियत पनप नहीं सकती। इस मुल्क में जो जागीरदाराना निज़ाम है उसको जमहूरियत की जिद समझना चाहिए और इस जिद को छोड़ देना चाहिए कि जागीरदाराना जमहूरियत के होते हुए पाकिस्तान में जेन्युइन जमहूरियत आ जाए। साबिक वजीर खजाना और नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा सिंध हुकूमत उर्दू बोलने वालों का इस्तेहसाल कर रही है। मैं आपको सच बताऊं कि ठीक है सिंध हुकूमत आपको सिंध के अंदर उर्दू बोलने वालों को नौकरी नहीं देती है या नॉन सिंधियों को नौकरी नहीं देती है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन बाकी तो सच्ची बात है कि कराची के अंदर तो रहकर अल्लाह की मेहरबानी से कुछ ना कुछ आदमी जो है वो दाल दलिया निकल ही आता है। तो कराची की एक ये तो शान है। आलिया इमाम, शकील आदिल, खुशबख्श शुजात, मारूफ खिलाड़ी सलाउद्दीन और FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी समेत दीगर ने भी ख्यालात का इजहार किया। आतिफ कुरैशी, समा, कराची। कराची की गर्म शाम में अनवर मकसूद ने तंज़ो मिज़ाह में ही खूबसूरती से संजीदा बातें कह दी। आर्ट्स काउंसिल में महफिल बनी कश्ते ज़ाफ़रान, कोरोना और बढ़ती आबादी भी रहे चुटकुलों में शामिल। 8वीं जमात तक फ़ारसी ज़रूरी थी पढ़ना, अब हालात ऐसे हो रहे हैं कि मुझे लग रहा है MA तक सिंधी ज़रूरी हो जाएगी। उर्दू एक समंदर है मचलता हुआ, उसके आगे कोई भी दीवार खड़ी करेगा वो तोड़ के आगे निकल जाएगी। तो हम लोग खेमों में रहे और बड़े इत्मीनान से रहे। इंसान तबाह जब होता है जब ख्वाहिशात शुरू होती है। सदर में बोरी बाज़ार में टाई बना के और कफलिंग्स बना के बेचता था। मैं जब 50-50 कर रहा था टीवी के ऊपर और शोशा, मैं बस से जाता था, ना मेरे पास मोटरसाइकिल थी ना मेरे पास गाड़ी थी, मगर मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है कि बुरा वक्त अच्छे लोगों पर ही आता है। इस शहर ने बहुत कुछ दिया हमको, बहुत बड़ा शहर है। जैसे कुछ वक्त ने कहा ये माँ है और माँ की बाहें तो खुली रहती हैं हमेशा। रोशनी पानी पर किसी का कब्ज़ा नहीं है, ये हर एक का हक़ है। ये हक़ हमको मिलना चाहिए, यही हक़ नहीं मिल रहा है। पानी मिल जाए, अगर पानी मिल जाए तो शायद हम डूब के मर जाएं। 3 करोड़ की आबादी है। असद साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अब अगर मरदमशुमारी की जाए सिंध की, कराची की, तो खुदा के वास्ते सिर्फ मर्दों को ना गिने, औरतों को भी गिने। ये लोग मर्दम से मर्द समझते हैं कि मर्दों को गिन लेते हैं सिर्फ, बिल्कुल गलत मर्दमशुमारी हुई है। इस शहर की तादाद देखें आप, अब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये कोविड में और बढ़ गई, जिसके ज़िम्मेदार ये हैं। मुल्क की माशी तरक्की से आगे बदमाशी तरक्की चली जाए तो फिर कोई तरक्की नहीं। और ये कि हर चीज़ ईमानदारी, मतलब बेईमानी लीगल हो गई है। जिस मुल्क में बेईमानी लीगल हो जाए वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। इस वक्त फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं। जो उस वक्त अपनी दुनिया की तारीख का महंगा तरीन प्रोजेक्टों में शामिल उसको जो है वो समझा जाता है इस रीजन के,
उसी वक्त नवाज शरीफ एंड फैमिली इवन फील्ड अपार्टमेंट्स खरीद रही थी लंदन में, यूके में। तो क्या हो रहा था? ये हो रहा था कि आप सड़कों के जो रेट्स हैं, सड़कों के जो ठेके हैं, उनके नाम के ऊपर बहुत बड़ी करप्शन कर रहे थे। और ये पैसा फिर किधर जा रहा था? ये पाकिस्तान में नहीं लग रहा था, ये पैसा मुल्क से बाहर जा रहा था। अब ये पैसा आ कहाँ से रहा था? ये पैसा कर्जों में आ रहा था। अभी भी आप देखिए कि जो हमने मोटरवे में जो डेवो कंपनी को सिर्फ $2 अरब तो हमने इंटरेस्ट पेमेंट की, सूद की अदायगी की हमने डेवो पेमेंट। ये मोटरवे बड़ी ज़बरदस्त थी, 100% बननी चाहिए। इस तरह से अभी मुराद आपको बताएंगे जो सड़कें हम बना रहे हैं। सड़क के बगैर तो कोई तरक्की का तस्वुर नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन इज़ एवरीथिंग। लेकिन जब आप सड़कों को एक अपना इतना बड़ा कारोबार बना लें जो शरीफ फैमिली ने बनाया, तो फिर मुल्क जो है वो नहीं। और फिर इससे एक और बात भी, जब मुराद आपके सामने तफसीलात रखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वज़ीर आज़म एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो लोकल करप्शन है ना हमारी, उससे कौमें तबाह नहीं होती। लेकिन जब वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान एक सिस्टमेटिक करप्शन में पड़ जाएंगे, फिर कौमें तबाह होती हैं। और वो आपने देखा क्या हुआ। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 1947 से लेके 2008 तक जब आसफ जरदारी साहब ने कदम रंजा फरमाए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस में, 65 सालों में कुल जो हमारा कर्जा था वो 6 ट्रिलियन था। और 10 सालों में 2008 से लेके 2018 तक नवाज फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने इस कर्जे को 27 ट्रिलियन पे पहुंचा दिया। अब सिर्फ 3 सालों में हम $10 अरब हम उस कर्जे के वापस हमने किए हैं, जो कि इस दोनों ने जो है वो कर्जा जो है वो लिया था। लेकिन अभी भी एक पहाड़ है जिसको आपने वापस करना है। और ये पहाड़ ऐसे ही मंसूबों की वजह से हुआ, जहाँ पे चाहे पावर के मामलात हों, चाहे आपकी सड़कों के मामलात हों, चाहे आपकी तरक्की का कोई भी और मामला हो, हम जब उसको उठाते हैं तो पता चलता है कि नीचे करप्शन का एक पहाड़ खड़ा है। ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली ने ये पैसा पाकिस्तान से लिया और फिर अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के ऊपर भी नहीं लगाया, ये पैसा पाकिस्तान से बाहर जो है वो गया। अभी आपने शहबाज शरीफ का जो केस है वो आपने देखा है। $25 बिलियन का जो मुकदमा है, 25 बिलियन रुपीस जो उनके अकाउंट्स में आए, वो उन लोगों की तरफ से उन अकाउंट्स में आए जिसका कोई जो है वो पापड़ की जो है वो रेडी है, किसी की कोई जो है वो कोई मुंशी है बेचारा किसी जगह, कहीं पे कोई चपड़ासी है। उन लोगों के अकाउंट्स को सामने रखा गया और उनमें 25 अरब रुपया जो है वो शहबाज शरीफ साहब को, सिर्फ शहबाज शरीफ की फैमिली को आया। और फिर यहाँ पे याद रखिएगा, ये वो पैसा है जिसका हमें पता है, जिसका हमें पता चल गया। अरबों रुपया दूसरा जिसका हमें पता नहीं है, जो कि लंदन में स्टैश है, जो फ्रांस में स्टैश है, और बहुत सारे लोग तो कहते हैं रशिया में बहुत बड़ा पैसा जो है वो छुपाया हुआ है, हमें उसका पता नहीं है। अभी जो मुकदमात और केसेस आपके सामने हैं, जो सामने रखे हैं, ये वो पैसे हैं जिनका हमें और आपको पता चल गया। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बुनियादी, जब हम कर्ज़े वापस करने के लिए कर्ज़े लेते हैं, उसके नतीजे में आपकी जो सॉवरेनिटी है उसके आपको क्वेश्चन मार्क होती है। आपके यहाँ कीमतें जो हैं वो ऊपर जाती हैं, आपके यहाँ जो अमूमी ज़राअत की जो चीज़, अमूमी इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो ऊपर जाती हैं, बिजली गैस आपके पास ऊपर जाती है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म और उनकी जो टॉप कैबिनेट के लोग हैं वो एक सिस्टमेटिक करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएं, तो फिर मुल्क को इन हालात का सामना करना पड़ता है। मैं मुराद सईद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आपके सामने वो पंडोरा बॉक्स रखें, वो मामला रखें जो आपको फिर एहसास दिलाएगा कि पाकिस्तान के साथ कितना जुल्म किया गया और पाकिस्तान के अवाम का खून किस तरह निचोड़ा गया इन सालों में। मुराद सईद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फवाद भाई। देखिए, पूरे तमहीदी कलमात तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने आपके सामने रखे।
ये वजारत मवासिलात, आपको याद है कि पिछले दौर में भी नवाज शरीफ ने ये वजारत अपने पास रखी थी, और ये वो वजारत थी जिसमें आपको सुनने को मिलता था कि खाता है तो लगाता भी है, और जिसमें ये भी नारा सामने आया कि हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो। इस कहानी का 90s का जो पहला मोटरवे बन रहा था, इसका जिक्र फवाद भाई ने किया, और मैं आपको हवाला देता चलूँ रायमंड बेकर की किताब वो कैपिटलिज्म एक्यूलीज हील, उसके सफ़ा 82, 83, 84, उसमें पहला मोटरवे जब इनका बना तो उसका जिक्र है, और रातों को किस तरह डील होते, और 160 मिलियन डॉलर सिर्फ एक मोटरवे में कमीशन का जो सबूत है और इल्ज़ामात है वो भी सामने आए थे। ये आप सबको याद होगा कैपिटलिज्म एक्यूलीज हील के सफ़ा 82, 83, 84। लेकिन जब हमारी हुकूमत आई तो आप सब ने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हर डिपार्टमेंट के अंदर शफाफियत से, ट्रांसपेरेंसी से न सिर्फ कौम का पैसा बचाया, बल्कि उसके साथ साथ हर कदम पे और हर मुआहिदे में वो माजी की हुकूमत है जो है, वो जो 10 साल पाकिस्तान की तारीख़ के तारीख तरीन अशरा जिसको कहते हैं वो था, वो तमाम भी हर लम्हे पे आपके सामने एक्सपोज होता गया। बाकी डिपार्टमेंट्स की बात नहीं करूँगा, सिर्फ इसके ऊपर आता हूँ। और आज जो मैं आपके सामने फिगर्स रख रहा हूँ, जो डेटा रख रहा हूँ, ये नहीं कि ये मुराद सईद कह रहा है, ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो अवार्ड हुए हैं वो हमारी वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं, इसके जो भी PC1 के अप्रूवल्स हुए हैं वो तमाम रिकॉर्ड भी दस्तयाब है। तो एक एक सड़क का, एक एक कॉन्ट्रैक्ट का, इनके दौर का और हमारे दौर की भी तफसीलात पूरी कौम के सामने हैं। उससे पहले मैं 3 बातें करूँगा कि जब हमने ये सड़कें ज़्यादा बनाना शुरू कर दी, कि हमने पिछले 3 सालों में 1753 और इनके पहले 3 सालों में 645, हमने अपने पहले 3 साल में 6118 की मनसूबाबंदी, और इन्होंने अपने 5 सालों में 2000 किलोमीटर की मनसूबाबंदी की। जब हमारी ये सड़कें सामने आई तो इनका बयानिया ये बन गया कि कौमें तो सड़कों से नहीं बनती, और आप तो सड़कों के खिलाफ थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर्जे लेके मोटरवेज बनाने के मुखालिफ है, और आप सबको खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सियालकोट कारिया का काम शुरू हो गया, जो हमारा हैदराबाद सक्कर का इश्तिहार आ गया, जो हमारे स्वात मोटरवे के दूसरे फेस का बिड्स आ गए, हमारी जो DI खान पिशावर मोटरवे की मंजूरी हो गई, और हमारी इकनिक से अप्रूवल हो गई, और हमारे कारिया पिंडी मोटरवे का CDWP और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के पास पड़ा है, 15 अक्टूबर तक मंजूरी हो जाएगी। इसमें एक मोटरवे भी कर्जे लेके हम नहीं बना रहे, बल्कि PSDP से भी नहीं बना रहे, ये सरमायाकारी से बना रहे हैं, BOT बेसिस पे बना रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बना रहे हैं। तो ये तो साबित हो गया। दूसरा, आप हमेशा सुनते थे कि एक तरफ कमीशन और करप्शन का जिक्र था, पहला जो इनका मोटरवे बना, लेकिन इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे के ऊपर एक और भी सवाल था कि 107 किलोमीटर इन्होंने ये मोटरवे लंबा बनाया, इसको 107 किलोमीटर इसका फासला लंबा किया। इसका मतलब कि पर किलोमीटर जो अभी आप कॉस्ट देखेंगे तो ये आपका पाकिस्तानी कौम को इसका नुकसान पहुंचा, लेकिन उसके अलावा आपके पेट्रोल का, गाड़ी का इस्तेमाल, वो एनर्जी, इन तमाम के भी नुकसान सारी ज़िंदगी के लिए आपको मिला। और कैसे साबित हुआ कि वाकई इन्होंने जुल्म किया था? जब हमने सियालकोट कारिया पिंडी मोटरवे का आगाज किया तो वो 100 किलोमीटर जो है इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान सड़कों के नाम पर करप्शन के खिलाफ थे, कर्जों का पहाड़ वापस करना है। नून लीग ने शाहराहों की तामीर पर बहुत ज्यादा करप्शन की। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी के लिए पार्टी कन्वेंशन के इनेकाद का फैसला कर लिया। पहला वर्कर्स कन्वेंशन आज लाहौर में होगा। PTI वस्ती पंजाब लाहौर से बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी कन्वेंशन का आगाज करेगी। पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी को फाल बनाया जाएगा। अरकान असम्बली, वुज़रा और पार्टी अहदेदारों को मजबूत उम्मीदवारों की तलाश का खुसूसी टास्क दे दिया गया। सदर वस्ती पंजाब एजाज चौधरी नए बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे।
तहरीक इंसाफ बल्दियाती नुमाइंदों के फंड्स अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये पंजाब की अमानत पर डाका डाल रहे हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। ये भी इंकशाफ किया कि हुकूमत के आधे वज़रा राब्ते कर रहे हैं। वो इमरान हुकूमत की नाअहली की कहानियाँ सुनाते हैं। तहरीक इंसाफ डूबती हुई कश्ती है, जितने मर्जी जतन कर लें कोई नहीं बचा सकता। के फंड्स हैं जिन्हें पीटीआई सियासी तौर पे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है, और ये भी पंजाब की अमानत पे डाका है, चूँकि ये फ़ंड पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होने चाहिए थे, जो अब पीटीआई अपने एमएनएज़ और एमपीएस के ज़रिए इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत के आधे वज़रा काबीना के वो राब्ते कर रहे हैं कि हम अगले इलेक्शन में पीटीआई से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, और वो सब बताते हैं कि इमरान खान साहब की नाअहली और नालायकी की क्या कहानियां हैं, हम उनसे तंग आ चुके हैं। तो इसलिए ये एक डूबती हुई कश्ती है जिसको जो मर्ज़ी जतन कर ले, अगले इंतखाब में कोई वोट देने वाला तो क्या, इनके उम्मीदवारों को नामजद करने वाला भी नहीं मिलेगा। मरियम नवाज ने आर्मी चीफ की तौसी से मुतालिक जो कहा, क्या इस पर छोटे मियां साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या शहबाज शरीफ फैसले में शामिल थे? समा के सवाल पर लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर लफ्ज़ों का खेल खेलने लगे। कहा ये तो मरियम नवाज के बताने का तरीका था। ये भी बोले जिसने तौसी में हिमायत की उनकी भी अपनी दलील थी। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। मैडम, आपका बयान आया है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में कोई, तो कौन था? क्या शहबाज शरीफ उसमें शामिल थे? क्या उनको इस बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए? जो मरियम नवाज़ ने गुनाह का लफ्ज़ यूज़ किया था, वो तो एक तरीका होता है बताने का कि मरियम नवाज़ उस फैसले में शामिल नहीं थी। और ये एक कोई ऐसी अजूबी बात तो नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसमें मुख्तलिफ राय होती है। मरियम नवाज़ की राय में एक्सटेंशन के फ़ैसले में वो शामिल नहीं थी। जो शामिल थे उनकी भी कोई मंतक थी, कोई बैकग्राउंड था कि क्या वजूहात थी जिसकी वजह से। मेरे से पूछा था कि अगर आप होते तो क्या करते, तो मैंने भी यही कहा था कि मैं देखें एक्सटेंशन, अभी इनका जो चेयरमैन नैब का आ रहा है, क्या पाकिस्तान, एक तरफ तो हम कहते हैं कि इतना टैलेंटेड मुल्क कोई नहीं है, लेकिन क्या हमें एक नया नैब चेयरमैन नहीं मिल सकता? और फिर कहते हैं पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंसती क्यों है। वेलकम बैक। हर तरफ महंगाई का शोर, गरीब शहरियों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने आटा, चीनी और तेल की कीमतों में कमी का ऐलान तो किया, लेकिन क्या वाकई महंगाई में कमी वाक़ई हुई है? ये जानेंगे। फैसलाबाद में मौजूद है समा के नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक, लेकिन पहले रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली रज़ा। उनसे मज़ीद जानते हैं। जी मोहम्मद अली रज़ा, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, महंगाई का जो जिन है वो दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा है, और ज़रूरियात ज़िंदगी अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है, और जिसकी वजह से शहरी बहुत परेशान हैं। हुकूमती नुमाइंदान की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया था कि आटा, चीनी, घी, दालें की कीमतों में कमी वाक़या होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो किचन की दीगर आइटम्स हैं जिनमें सब्जियां हैं, फल हैं, दालें हैं, गोश्त हैं, उनकी कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, और जो इनकम है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि जब भी जाते हैं बाज़ार, एक चीज़ की कीमत अगर कल कुछ कम थी और अगले दिन उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है अली रज़ा, आप हमारे साथ ही रहिए। उसमें उस्मान सिद्दीक की जानिब चलते हैं। उस्मान, ये बताइए मार्केट्स की क्या सूरत हाल है? आटा, चीनी, घी किन कीमतों पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात किए गए कि चीनी जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो में, और जो घी की कीमतें हैं उनमें 50 रुपये फ़ी किलो कमी की जाएगी। ताहम फैसलाबाद में तो इसके बरक्स ये हालात हैं। हुकूमती ऐलान के बाद आज 3 दिन हो चुके हैं, और इन 3 दिनों में चीनी की कीमतों में 8 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है, और चीनी फैसलाबाद में 115 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। इसी तरह जो घी की कीमतें हैं उनमें 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, और फैसलाबाद में आप घी खरीदने जाएं तो आपको 360 रुपये फ़ी किलो में मिलेगा। आटे की कीमतों में, जो आटे का 20 किलो का थैला है, उसकी कीमतों में भी 50 रुपये का इजाफा हो चुका है। शहरी हुकूमत पर तनकीद करते हैं कि हुकूमत जब भी नोटिस लेती है, जब भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ऐलान करती है, उससे अगले रोज़ ही चीज़ें जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है।
से शहरी जो हैं वो हुकूमत को मशवरे भी दे रहे हैं कि हुकूमत नोटिस ना लिया करे, क्योंकि चीज़ें जैसे चल रही हैं उनको वैसे ही चलने दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ जो रिटेलर हैं उनसे हमारी बात हुई, जो बड़े डीलर्स हैं, उनका ये कहना था कि मुमकिन ही नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत जो है वो चीनी की कीमतें 90 रुपये तक ले आए, क्योंकि जो मिल मालकान हैं, जो गन्ने के बड़े बड़े मालकान हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो कीमतें कम नहीं कर सकते। जी, मार्केट्स की सूरत हाल और महंगाई कैसी चल रही है, इससे मुतालिक आपने आगाह किया। उस्मान सिद्दीक, अली रज़ा, आप दोनों का शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि तालिबान ने हेरात में 4 अगवाकारों की लाशें सरेआम लटका दी। पंजशेर में शुमाली मज़ाहमतकारों का पीछा करते तालिबान को हिंदूकश पर चढ़ गए। वज़ारत दाखिला ने स्क्रैप बैरून मुल्क मुंतकिली पर पाबंदी लगा दी। और मुस्तोंग के इलाके कली महराब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, कलदम तंजीम का अहम कमांडर मारा गया। दहशतगर्द मुमताज मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। कार्रवाई गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर की गई। वेलकम बैक। दौरा पाकिस्तान को मंसूख करने का फैसला हमारे हाथ में नहीं था, जो हुआ मायूस कुन था। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी स्टेट कहते हैं कि दुनिया की नजरें वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच पर होंगी, लेकिन हम उसे सिर्फ एक मैच की तरह खेलेंगे। साबिक ऑस्ट्रेलियन लेजेंड इयन चैपल भी पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ गए। कहा, इंग्लिश बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ खुदगर्जी दिखाई है, दौरा मंसूख करके नारवा सलूक किया गया। पाकिस्तान ने इंतहाई मुश्किल हालात में इंग्लैंड का दौरा किया था। नेक नियति से क्रिकेट की बेहतरी का सोचना होगा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।